5। अब है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड नंबर 1 द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एंड थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो देखो इसमें तीन चीजें निकालनी है। बना रखा है ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर और ये आर्क है। ये कौन सा, इसको नाम देते हैं AXB। ये AXB जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले एक तो इसी की लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ कैसे करके निकालेंगे, हमें पता है कि जो पूरे सर्किल की जो लेंथ होती है जिसको कि सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क निकलती है वो जो है इसमें बस कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 3/360 और मल्टीप्लाइड बाय 2πr। ये जो है लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है। ये लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला ये 3/360 और 2πr। तो पहले इसी को ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लेंथ ऑफ द आर्क, पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला है 3/360 और मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो 3 की जगह में कितना रख देंगे 60/360 और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें जो पाई की वैल्यू उसने दे नहीं रखी वहां पे उसने शुरू में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 22/7 रखना है। तो 22/7 रख रहे हैं यहाँ पे। तो 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय r की जगह में जो है 21 ऐसे करके। तो ये 3 टाइम्स कट गया। 7 3 जा 21, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 और ये भी कट गया 2 3 जा 6 और इस 3 से ये वाला 3 कट गया। तो क्या बच गया केवल 22। तो 22 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। फिर इसका जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में हमें निकालना था एरिया ऑफ द सेक्टर। ये जो आर्क है ये जितना सेक्टर बना रहा है इसका एरिया निकालना है हमें। तो ये वाला है, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर 2। यहाँ पे लिख देंगे एरिया सेक्टर। तो एरिया सेक्टर इज इक्वल टू 3/360 और मल्टीप्लाइड बाय πr², ये होता है। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो 3 की जगह में कितना आ जाएगा 60/360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह में फिर से 22/7 और r² की जगह में कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 टाइम्स कैंसिल हो गया ये। तो ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 से यहाँ 11 टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो 11 की मल्टीप्लाई 21 से करनी है बस अब। तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और +1 हो जाएगा तो 23 काय में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। तो यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी थी इसकी डायमेंशन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कह रहा है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क जो सेगमेंट बना रहा है, तो इसके लिए हमें पहले AB को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे करके। ये तो ये कॉर्ड हो गई अब। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट ये है नीचे वाला, इसको निकालना है अब। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं एरिया सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 3/360 और मल्टीप्लाइड बाय πr² और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 60 डिग्री का एंगल है ये वाला, और ये जो है ये साइड इधर OA 21 है और ये भी 21 होती है ये। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है ये, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB है। तो ये वाला जो एंगल होगा अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें इक्वल होती हैं, तो दो साइडें इक्वल होती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। ये जो इक्वल साइड है OA, इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल और ये जो OB है इसके ठीक सामने वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मान लो दोनों 3 और 3 है, तो 3 प्लस 60 इन तीनों एंगलों का जो टोटल है ये 180 आना चाहिए। तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालो तो ये जाएगा 2 3 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो 60 को उधर भेज देंगे तो 2 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 180 माइनस 60 120 होता है। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 60। तो इसका मतलब ये दोनों भी 60 60 आ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 60। तो तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है
कि अगर सेंटर पे कोई भी कॉर्ड या कोई भी आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसके जो दो बचे हुए एंगल होंगे वो भी 60 डिग्री के होंगे। तो यानी कि इसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है तीनों साइडें इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। आ रहा समझ में? और इसके लिए एक फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने के लिए, और वो होता है इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकलता है उसके लिए फॉर्मूला है एक √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ये इससे निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइड स्क्वायर बस, और आप वैल्यूज रख करके और इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसमें क्या था कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर था इसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, ये सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रखा है, तो इस फॉर्मूले को भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे हम एरिया ऑफ सेक्टर तो कहाँ से लिखेंगे, जो सेकंड पार्ट से हमने निकाल रखा है। सेकंड पार्ट से जो है एरिया ऑफ सेक्टर आ रखा है 231, तो यहाँ पे तो लिख दो सीधे 231 बस। और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 231 माइनस √3/4 और साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ऐसे करके बस इसको सॉल्व कर दो अब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 441। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। ये जो है फाइनल आंसर आ गया हमारा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दो। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट।